Hi guys, welcome back again. So today we are going to cover today's Sunday's like 29 September current affairs. So अभी फटाफट देख लेते हैं एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। पाकिस्तान की पीएम ने जो क्रिटिसाइज किया था यूएनएससी के अंदर, उसको इंडिया का स्टेटमेंट क्या है और इसमें अपने फॉरेन मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट है वो डिस्कशन करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक इन लेबनान, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उदयनिधि इज तमिलनाडु डिप्टी सीएम एंड आउट ऑन बेल एंड थी बालाजी बैक इन कैबिनेट। ठीक है, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। विद न्यू स्कीम सन शाइन्स ऑन द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो यहाँ पे आग दिख रही है ये टाटा के प्लांट में लगी है तमिलनाडु में, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे थोड़ी बहुत। और बीएसएफ ने बोला है कि भाई जितने भी यूएआईडीआई हैं उनको डीएक्टिवेट करो, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट फ्रॉम द बांग्लादेश। लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि कल पीएम जो हैं, पीएम शरीफ जो पाकिस्तान के पीएम है, उन्होंने इंडिया को कश्मीर को लेकर एज पैलेस्टीन को दोनों को रिलेट करके कमेंट किए थे। तो उसके बेसिस पर आज इंडिया का रिप्लाई आया है। एंड प्लस जो अपने फॉरेन मिनिस्टर है उनका भी रिप्लाई आया। तो अपन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो है अपनी जो भाविका मंगला नंदन जी हैं, वो फर्स्ट सेक्रेटरी सेक्रेटरी हैं परमानेंट कमीशन के अंदर। इन्होंने अपना जो है बोला है कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है पीएम पाकिस्तान ऑफ पीएम ने, पीएम ऑफ पाकिस्तान ने, वो ट्रावेस्टी है। ट्रावेस्टी का मतलब है कंप्लीटली फॉल्स है। और उन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट में और अपने स्पीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं जो अपन डिस्कशन करेंगे। दिस असेंबली रेगरेटेबली विटनेस्ड ए ट्रावेस्टी दिस मॉर्निंग, मतलब एक फॉल्स चीजें विटनेस करी है। और फिर पाकिस्तान को एक्यूज करते हुए बोला है कि एक कंट्री जो मिलिट्री के द्वारा रन होती है, ग्लोबल जिसकी रेपुटेशन टेररिज्म की है, नारकोटिक्स को ट्रेड करती है, ट्रांसनेशनल क्राइम करती है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, हाउ दैट कंट्री हैज द ऑडेसिटी टू अटैक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है, इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं पाकिस्तान में, स्टिल हाउ दे कैन यू नो अटैक अस। एंड सेकेंडली जो है उन्होंने बोला है, फिर रिसेंट मुद्दों पर क्रिटिसाइज किया कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उन्होंने इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की ट्राई किया है। इन्होंने एक्यूज भी किया है कि एक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ अटैकिंग इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल, मार्केट प्लेसेस, पिलग्रिमेज रूट एंड क्रॉस बॉर्डर टेरर को भी इन्होंने इनवाइट किया है। तो इस पे इंडिया ने बोला है कि इनका बराबर जवाब दिया जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी हुई तो। और टू और सेम ही बेसिकली टेररिज्म का दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान ने बोला कि एलओसी पे अगर ऐसी कुछ, पाकिस्तान वुड रिस्पॉन्ड मोस्ट डिसिसिवली इफ इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब शरीफ ने बोला कि अगर इंडिया वो करेगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कुछ भी अटैक, तो हमने मोस्ट रिस्पॉन्ड करना है मोस्ट डिसिसिवली। ये था इसमें, इन्होंने ये बोला था। पाकिस्तान पीएम की क्रिटिसिज्म में और फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये था कि एक क्लासिक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के बेसिस पे उन्होंने ये ओवरऑल सिचुएशन की। और इसमें जो है उन्होंने ये इंसिडेंट उठाया कि मिस मंगादन सेट पाकिस्तान फिंगरप्रिंट्स वर ऑन द ग्लोबल टेरर इंसिडेंट एंड इट हैड होस्टेड अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन हु वाज किल्ड बाय यूएस forces in Abbottabad, Pakistan. So we know that Pakistan will seek to counter the truth with more line and repetition will change nothing. So assassinations and the attempted murders of political descent of North American से एक खालिस्तान के बारे में फिर, मतलब बेसिकली ओवरऑल सिचुएशन है। इंडिया ने क्रिटिसाइज कर दिया पाकिस्तान को, उनकी स्टेटमेंट को सारी झूठी बता दी। उन्होंने बोला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड भी उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। और उसके बाद वो सारी चीजें, वो फाइनेंस से लेके पिलग्रिमेज रूट से लेके और मार्केट प्लेसेस से लेके नारकोटिक्स, टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, इस तरह की सारी चीजें करते हैं। तो which is completely fake and pointless, so there is no use of paying attention to the Pakistan PM. सेकेंडली जो है हिजबुल्ला लीडर जो है उसको मार दिया गया है इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके। उस टाइम पे हिजबुल्ला जो है वो, उसने शपथ ली थी कि वो कंटिन्यू रखेगा होली वार को अगेंस्ट द इसराइल इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन। इसको ये होली वार करके ये धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं और आपस में फिर उसके बाद दुनिया तबाह करेंगे। एक दिन ये मर जाएंगे साले या मार ही देंगे।
sorry for the bad word, and has joined his fellow martyrs basically। जो ये कमान अली करके जो कमांडर ऑफ हिजबुल्ला है साउथर्न फ्रंट में, उन्होंने वाज आल्सो किल्ड इन द अटैक, द इजरायली मिलिट्री सेड। अली करकी भी मरे हैं, और बेरूत के संसाधन में जो है एक हसन हसन नसरल्ला, जिनकी इमेज दिख रही है ये, एंड अली करकी मरे हैं। और उनकी आर्मी ने बोला था हमने डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद अभी तक 720 मर चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल जो डिस्प्लेस हुए हैं वो लगभग 2,11,000 हो जाए बिकॉज ऑफ इजरायली स्ट्राइक ऑन लेबनान। और फिर आपको पता ही है कि इसराइल के पीएम ने बोल दिया था अगर जब तक ये इनको जड़ से हम खत्म नहीं करेंगे तब तक ये बार बार अटैक करते रहेंगे, तो इसलिए हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो ये युद्ध चलता रहेगा। अभी जो एक नई स्कीम है, सन साइंस ऑन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, आरटीएस, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन के बेसिस पे जो है, गुजरात के एक है जग सही भाई सुथर, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एडमायर भी किया था फॉर इंस्टॉलेशन। तो ये क्या कह रहे हैं कि वी हैव इंस्टॉल्ड 3.24 किलोवाट ऑफ सोलर पैनल्स ऑन द टेरेस एंड नाउ आवर बिल हैज बीन रिड्यूस्ड टू जीरो, and even he has received the 248 rupees credit bill from the distribution companies as well। तो पीएम जो है वो बेनिफिशियरी है पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना का, जो कि पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना 75,000 करोड़ सेंटर लेड स्कीम है, जो इंस्टॉल करती है एटलीस्ट 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया। ये 2 डिकेड्स को में जो नहीं हुआ था उसके उसको पुश करने के लिए है ये सारी चीजें। अब इस इसके अंदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो करें। इसमें क्या है कि apart from encouraging use of fossil fuel free electricity, RTS means that fewer people are dependent on electricity distribution company which are in deep debt in many states। आपको पता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो बिजली सप्लाई करती है आपके घरों में, वो सारी मैक्सिमम स्टेट्स में डेट के अंदर है। तो वो कह रहे हैं उनके डिपेंडेंट कम हो जाएंगी। उसके बाद जो पीएमएसवाई स्कीम के अंदर क्या है, वो सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं 60% ऑफ द सोलर यूनिट को कॉस्ट फॉर द सिस्टम अप टू 2 किलोवाट। 3 किलोवाट के लिए 40% की सब्सिडी दिलवाता है। सब्सिडी जो है 2 किलोवाट और 3 किलोवाट तक ही दी जाएगी। और करंट बेंचमार्क जो है वो है, 1 किलोवाट का आप लगवाओगे तो 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, 2 किलोवाट का लगवाओगे तो 60,000 की मिलेगी, और 3 किलोवाट का लगवाओगे तो 78,000 की सब्सिडी मिलेगी आपको। इस टाइम पे एज ऑफ अगस्त 2024 जो सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो गुजरात के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास है, और फिर राजस्थान के पास है। अब इसी स्कीम को कंटिन्यू करते हुए टोटल जो क्यूमुलेटिव नेशनल कैपेसिटी है वो 13,889 मेगावाट की है। और इसमें क्या है, कोई ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं है कि नंबर ऑफ हाउस लोड विद आरटीएस इन दीज स्टेट्स, बट विद एवरेज रेटिंग ऑफ 3 किलोवाट और 5 किलोवाट पर पर हाउस होल्ड। तो इसमें बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें आपको सोलर पैनल लगवाना आएगा, उसके साथ में एक इन्वर्टर भी लगेगा, और उसके साथ में मीटर भी लगेगा। और इसमें कोई एश्योरमेंट नहीं है कि आपकी जो है वो जीरो बिल आएगा ही आएगा। बट इसमें जो है आपका अगर कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स 300 यूनिट से ऊपर क्रॉस करता है तो आपको बिल पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अप टू 300 यूनिट ही फ्री है। पहले आप सोलर पैनल लगवाओ, फिर आप इन्वर्टर भी लगेगा जो बैकअप सिस्टम है, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है, एंड उसके बाद मीटर लगवाना पड़ेगा। और ये सब्सिडीज भी हर किसी को अवेलेबल नहीं है, जो वल्निएरेबल है उनको ही अवेलेबल है, जो बेसिकली बीपीएल और उस टाइप की कैटेगरीज में के अंदर आता है, और जो 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 एलिजिबल है वो वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकता है। इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि आज के टाइम में इस पर्टिकुलर एज ऑफ जून 2024 नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो सबसे ज्यादा रिसीव्ड हुए हैं वो आसाम से हैं, उसके बाद गुजरात है। हालांकि गुजरात के बाद फेवरेबल सिचुएशन है, तब भी गुजरात से ज्यादा आसाम के लोगों ने इसको
यूटिलाइजेशन किया है। और ओवरऑल जो ये है कि 300 यूनिट से ज्यादा अगर कोई कम भी अगर वो करता है तो वो भी 2 से 2.5 रुपए पर यूनिट पे करना पड़ सकता है बहुत सारे बंदों को। और इसमें जो है the major difference from previous version of the scheme is doubling of the subsidy on the rooftop loans available। लोन्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं 7% से 9% पर एनएम के बेसिस पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है और एंटिसिपेटेड इंप्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी है। 12 बैंक ऑफर कर रहे हैं 3 किलोवाट आवर के। और इसकी कम अगर आप 1 किलोवाट का लगवाओगे तो मिनिमम 50,000 पर किलोवाट का प्राइसिंग आता है। अगर 3 किलोवाट का मिनिमम आपको लगाना ही पड़ता है यूजुअली, तो 1.5 लाख का तो आपका सिस्टम लगेगा, फिर उसका इन्वर्टर एंड मीटर वो सारा मिला के लगभग आप 170 के आसपास मान लो। उसके बाद भी अगर आपसे 300 यूनिट से ज्यादा होती है तो आपको पे करना पड़ेगा। उससे कम होती है तो भी कुछ परसेंटेज ऑफ आपका जो है वो प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, बट वो करना आएगा। और ओवरऑल जो है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कट हो सकती है अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कट हो जाए, क्योंकि ये ग्रिड से रिलेटेड जुड़ी हुई होती है। बस ये थी ओवरऑल न्यूज। लेप पंजाब के सीएम को लेप्टोस्पायरोसिस हुआ है। लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैंने बताया था कि ये बैक्टीरियल डिजीज है जो ह्यूमन और एनिमल को अफेक्ट करती है। और ह्यूमन कैसे इन्फेक्ट होते हैं? थ्रू द कंटेक्ट ऑफ यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो आप प्लीज हाइजीन मेंटेन करके रखें। और इंडिया जो है ग्रीन पावर की तरफ 2030 के तरफ जो अपने टॉप 17 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए अभी एसजेवीएन ने 6,000 मेगावाट का टेंडर रिलीज किया है फॉर ग्रीन पावर। और लेवरोव एम्फेसाइजेस रशियाज न्यूक्लियर स्टेटस एट यूएन स्पीच। बेसिकली उन्होंने ये बोला है, जो ये लेवरोव हैं, ये प्रेसिडेंट में मतलब बेसिकली इन्होंने यूएन के जनरल असेंबली के अंदर स्पीच दिया था। और इन्होंने 2-3 पॉइंट्स बोले हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव। इन्होंने बोला है कि अगर आप उसके साथ फाइट करना चाहते हो, ट्राइंग टू फाइट टू विक्ट्री विद ए न्यूक्लियर पावर, देन इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि यूक्रेन के साथ कोई भी यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड या रसिया या नॉट रसिया या अमेरिका अगर जुड़ के हमारे ऊपर या कोई भी न्यूक्लियर वेपन वाला जिसके पास न्यूक्लियर की फैसिलिटी है वो हम पे अटैक करेगा, तो उसको एक न्यूक्लियर वॉर माना जाएगा। और फिर आप हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम आपको बेसिकली फिर हम न्यूक्लियर का वेपन का यूज नहीं करेंगे। तो ओवरऑल एक थ्रेट दिया है इन्होंने, जो वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। उसके बाद चाइना, जो साउथ चाइना सी है, पहली चीज तो उसको चाइना सी ही बोलने लग गया। दूसरी चीज उसको सारा ही क्लेम करता है, बल्कि उसके जो आसपास टेरिटरी है उनका भी कुछ हक होता है। तो उसने अभी एयर पेट्रोलिंग की है और सी पेट्रोलिंग की है, जहाँ पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड फिलीपीन ने आपस में एक्सरसाइज कर रहे थे वहां। तो यहाँ पे तो रियलिटी में क्लब कार्टेल बनाना पड़ेगा ताकि सारे पावरफुल कंट्रीज एक साथ होकर लड़ाई करें, ताकि चाइना का मोनोपोली क्रिएट ना हो। उसके बाद चाइना, जयशंकर जी ने हिट बैक किया है पाकिस्तान इन यूएनजीए एड्रेस। उसमें जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज बोली है, उनकी मेन स्टेटमेंट थी मैनी कंट्रीज गेट लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। ये बियॉन्ड देयर कंट्रोल, मतलब बहुत सारी कंट्री जो पीछे रह गई हैं वो इसलिए पीछे रही हैं कि ठीक है उनके पास सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, कि उनके पास कंट्रोल में नहीं थी चीजें। बट पाकिस्तान तो ऐसी कंट्री है कि उनकी खुद की चॉइसेस हैं, जहाँ पे उनकी चॉइसेस से डिजास्टरस हुई है उनकी इकोनॉमी परफॉर्म। और उनके ऊपर उन्होंने ये बताया है। फिर पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट पीएम शरीफ ने बोली थी कि भाई इस पैलेस्टाइन और कश्मीर को कंपेयर किया था, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे इन्होंने बोला है पाकिस्तान इसीलिए पीछे रह गई है बिकॉज ऑफ ऑल सच स्टेक्स एंड सिचुएशंस। उसके बाद सेकंड है टुडे वी सी द इल्स इट सो टू विजिट ऑन अदर्स
कंज्यूम इट्स ओन सोसाइटी एंड इट कैन नॉट ब्लेम टू द वर्ल्ड, दिस इज ओनली कर्मा। सेकेंडली फिर इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तानी, द इशू टू बी रिजॉल्व बिटवीन अस इज नाउ only the vacation of illegal occupied Indian territory by Pakistan and of course the abandonment of the Pakistan long-standing attachment to the terrorism। तो उन्होंने ये बोला कि जो पीओके है उसको पाकिस्तान वैकेंट करे तभी सोल्यूशन है। और वो वाली जो स्टेटमेंट मंगलादन ने बोली थी वो यही है कि भाई हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी का, टेररिस्ट एक्टिविटी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उसके बाद फाइनली जो है इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा, जो यूरोप को भी कनेक्ट कर देगा और मिडिल ईस्ट वर्ल्ड को भी कनेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर भी मिस्टर जयशंकर जी ने बोला है कि हम कंडेम करते हैं इस मूव को। एंड कंट्रीज हैव एक्सट्रैक्टेड मोर फ्रॉम द इंटरनेशनल सिस्टम देन दे हैव पुट इनटू इट, ही सेड, एंड सेइंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी वर इन jeopardy because trust had eroded and process had come apart। तो बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस threatens job as unviable projects raise debt levels। पाकिस्तान को कंडेम करते हुए उन्होंने बोला है कि भाई एक तो तुमने, तुम्हारी चीजें कंट्रोल में होते हुए भी तुम फिर भी डेट में चले गए बिकॉज टेररिज्म और इस तरह की सिचुएशन तुमने क्रिएट की है। दूसरा, तुम डेट में आ चुके हो चाइना से अनफेयर एडवांटेजेस लेके। उसके बाद तुम अपनी चीजों को थ्रेट में करते हो, नेबरिंग कंट्रीज को भी करते हो। फिर पीओके में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो वो बनाया है उसके ऊपर भी कंडेम किया है। तो ये सारी चीजें थी। तो बेसिकली जवाब दिया है पीएम का जो था। अब टाटा ने जो है 9,000 करोड़ का तमिलनाडु के अंदर प्लांट बनाया है, जो 2.5 लाख व्हीकल्स प्रोड्यूस करेगा एनुअली, जो कि सारे ईवी व्हीकल होंगे। और ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट जॉब है वो 5,000 होगी और इनडायरेक्ट जॉब थाउजेंड्स में होगी। और प्रोडक्शन जो है रैंप अप किया जाएगा फेजेस के अंदर, बिगिन किया जाएगा फेजेस के अंदर और रैंप अप किया जाएगा विद 5 to 7 years विद ऑप्टिमम कैपेसिटी। फिर तमिलनाडु के सीएम ने बोला, जो एम के स्टालिन है, उन्होंने बोला है कि तमिलनाडु 40% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं कंट्री के अंदर उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो इसको ईवी कैपिटल और ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल भी बोला जा सकता है। जैसे बाकी बड़ी कंपनी हायुंडई, रेनॉल्ट, निसॉन, फोर्ड तमिलनाडु में, वैसे ही टाटा के इस इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं। और हायुंडई ने 26,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया हुआ है। विनफास्ट ने 16,000 करोड़, टाटा मोटर्स ने अभी 9,000 करोड़ और रेनॉल्ट निसान ने 5300 करोड़, टेलीनेटिस ने 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है। फिर टाटा आईफोन, और इसमें ये बात भी बोली गई है कि लगभग हम जितने बंदों को रिक्रूट करेंगे 5,000 मैक्सिमम, हम वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन को जॉब देना चाहेंगे। और उन्होंने बताया कि अपने जो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है होसर कृष्णागिरी में, उसमें 20,000 वर्कर है, उसमें से 15,000 वुमेन। बट उसी में आग लग गई ये देखो, ये फोटो देख लो, जहाँ पे वुमेन डोमिनेंसी है और ये सारी चीजें, वहाँ पे आग लगी। और एप्पल के पार्ट्स बनाता है यहाँ पे वो, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे आग लगी। और फिर फाइनली सारे वर्कर्स तो सेफ हैं, बट वही है कि क्योज अभी पता करना है। और आग लगी थी इस सिचुएशन में। तो ये टाटा की आईफोन इलेक्ट्रॉनिक्स है जो की सप्लायर है एप्पल का कंपोनेंट्स का आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में। सो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आपको टैलेंट के बेसिस पे देना चाहिए, या फिर अगर कोई डिप्राइव्ड है किसी भी सिचुएशन से, उसको वो सिचुएशन में अपलिफ्ट कर दो, रादर देन फाइनल आउटकम को ही तुम कोटे के अंदर कर दो या रिजर्वेशन के अंदर कर दो। तो इसलिए ऑलवेज गिव जॉब्स टू द नीडी वंस, द टैलेंटेड वंस, नॉट जस्ट फॉर द जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, टू द वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट। सो either go with the upliftment of the deprived version with the situations rather than providing quotas and final outcome. Yeah, this is for the day. Thank you. Have a good day and have a good weekend.